ठीक है, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलीजन। टाइप्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलीजन में पहला टाइप है मोनोथीज़म का। मोनोथीज़म मतलब देखो, मोनो मतलब वन एंड थीज़म मतलब गॉड, थीस्ट मतलब गॉड, ठीक है। थीज का मतलब होता है गॉड। मोनोथीज़म मतलब ओनली वन गॉड इज़ एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब मोनोथीज़म में भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है। पहले तो मोनोथीज़म समझो कि सिंपल सी बात है, बहुत इजी चैप्टर है ये, कुछ भी नहीं है। देखो, मोनोथीज़म होता है जैसे क्रिश्चियनिटी है, बस एक जीसस क्राइस्ट को मानते हैं वो, या इस्लाम है एक अल्लाह को मानते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो मोनोथीज़म वो हो गया कि भाई बिलीव इन वन गॉड एंड ओनली वन गॉड ओनली, ठीक है। अब मोनोथीज़म के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। एक है उसमें से बेसिक मोनोथीज़म। बेसिक मोनोथीज़म का मतलब है कि भाई एक ही गॉड एग्जिस्ट करता है, प्योरली एक ही गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि जुडाइज़म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। उसके बाद है प्लूरीफॉर्म मोनोथीज़म। प्लूरीफॉर्म का मतलब है एक मेन गॉड है और बाकी छोटे छोटे गॉड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो या फिर गॉड में भी फॉल्स गॉड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इस गॉड का मैनिफेस्टेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो विष्णु है, विष्णु एक मेन गॉड है, उसके बहुत सारे अवतार हैं भाई, कृष्णा है या फिर जगन्नाथ है, ये सब उसके अवतार हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन गॉड एंड दिस कृष्णा एंड जगन्नाथ दे आर उसके दूसरे दूसरे फॉर्म्स, ठीक है, दूसरे दूसरे फॉर्म्स। समझ में आ गया? तो ये वाला जो मोनोथीज़म है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव मोनोथीज़म। इंक्लूसिव मोनोथीज़म का एग्जांपल है विष्णु। ओनली वन गॉड एग्जिस्ट बट अदर्स आर नेम ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म। एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म एक गॉड है और बाकी सारे डीमंस हैं, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन ना ऐसे भी होते हैं जिसमें वो डीमंस को भी पूजते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार जो भगवान है वो तो हमारे साथ अच्छा ही करेगा, ठीक है, हम उसको पूजा करें या ना करें एनीवे, ठीक है। तो भगवान तो उनका एक ही है, पर ईविल ना उनके पास बहुत सारे ईविल या डीमंस बहुत सारे होते हैं। वो ये बोलते हैं यार हमें ना डीमंस को शांत करके रखना है, हमें ईविल्स को शांत करके रखना है, क्योंकि हमारे साथ बुरा तो यही करेगा ना, हमें अल्टीमेटली हमें हमारे साथ बुरा नहीं होने देना है। तो दैट इज़ एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म। एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म की मतलब कि गॉड एक ही है, बाकी गॉड की एक्सक्लूसिविटी है और बाकी सारे डीमंस हैं। इंक्लूसिव मोनोथीज़म मतलब गॉड भी बहुत सारे हैं, गॉड की इंक्लूसिविटी है, ठीक है, मतलब बहुत सारे इंक्लूड हो रखे हैं। समझ आया? पैनथीज़म मतलब एवरीथिंग इज़ गॉड, ठीक है। वन गॉड इज़ इक्वल टू यूनिवर्स और नेचर। मतलब पैनथीज़म का मतलब ये होता है, पैन मतलब ऑल, ठीक है, गॉड, थीज़म मतलब गॉड, दैट गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन every fucking thing, like even a chair has a god, even a chair has a soul, a tree has a soul, a bird has a soul, a cat has a soul, ठीक है। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ पैंथीज़म, इंक्लूसिव मोनोथीज़म एंड एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म। समझ में आ गया? तो ये था हमारा प्लूरीफॉर्म, बेसिक मोनोथीज़म, प्लूरीफॉर्म मोनोथीज़म, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का रिलीजन आ जाता है रिलीजियस डुअलिज़म। रिलीजियस डुअलिज़म होता है कि ऑपोजिट्स का एग्जिस्ट करना, गुड बैड इविल, और वो इविल एंड गुड गॉड का एग्जिस्ट करना, जैसे कि राम और रावण, दैट इज़ रिलीजियस डुअलिज़म, ठीक है। गॉड एंड एंटी गॉड का एग्जिस्ट, ठीक है। ये हर रिलीजन में है, ऑलमोस्ट हर रिलीजन में है। तो क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट है तो सेटन है, सेटन वहाँ पे एक डीमन होता है। ग्रीक में अपोलो है जो पॉजिटिव है, उसी के कॉन्ट्रास्ट में डायनोजियंस हैं जो मतलब ईविल गॉड्स हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप का है रिलीजन इज़ पॉलीथीज़म। पॉलीथीज़म को बहुत बार इक्वेट करते हैं लोग हिंदुइज़म से, क्योंकि हिंदुइज़म इज़ पॉलीथीस्टिक रिलीजन। पॉलीथीस्टिक मतलब बहुत सारे भगवान एग्जिस्ट करते हैं और इसमें भगवानों में हायरार्की भी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई इंक्लूसिव मोनोथीज़म में तो हायरार्की है ना, एक मेन भगवान है, उसके बाद सारे छोटे छोटे भगवान हैं या फिर उसके फॉर्म्स हैं, ठीक है।
और ऐसे एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म में हमने देखा एक मेन भगवान है, उसके नीचे सारे डीमंस हैं, ठीक है। और पॉलीथिज्म में ऐसा नहीं है भाई, पॉलीथिज्म में सारी हायरार्की नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। शिव, विष्णु सब बराबर हैं, ठीक है। विष्णु, माता काली, माता वैष्णो, ठीक है, सब बराबर है। तो इसीलिए तो इंडिया में देखो दो ग्रुप्स भी हैं, शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स के, ठीक है। शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स के, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीथिज्म, ठीक है। पॉलीथिज्म, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिलीजन्स में डीमनिक और घोस्टली फोर्सेस का भी पूजा जाता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंदुइज़्म या टोटमिज़्म। टोटमिज़्म भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो टोटमिज़्म में भी क्या है, आपके अलग अलग टोटम्स हैं, तो अलग अलग टोटम्स का मतलब क्या है, सारे टोटम्स भगवान हैं और सारे टोटम्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं, हर क्लैन के लिए अपना टोटम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या एनिमैटिज्म मीन्स कि भाई हर मना इम्पॉर्टेंट है। एनिमैटिज्म या मनाइज्म सेम बात होती है ना, ठीक है। ये था हमारा पॉलीथिज्म। नेक्स्ट है कि हीनोथिज्म मीन्स कि देर इज़ वन मेन गॉड और बट दूसरों की भी वर्शिप की जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा फॉर एग्जाम्पल शिव है, ठीक है। शैवाइट्स जो होंगे वो शिव की भी पूजा करेंगे और उनके साथ साथ पार्वती, नंदी, गणेश, इन सब की पूजा करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हीनोथिज्म, कि भाई यहाँ पे शिव की भी पूजा हो रही है, पार्वती, नंदी, गणेश की पूजा हो रही है। समझ में आ गया? दैट वाज ऑल अबाउट रिलीजन्स, टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रिलीजन के ऊपर, दैट इज़ सेक्रेड एंड प्रोफेन। अब देखो, सेक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है, इसके ऊपर सबसे अच्छा काम किया था एमिली डर्कहाइम ने। एमिली डर्कहाइम ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने सेक्रेड प्रोफेन पे काम किया था। अब ये क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो एमिली डर्कहाइम बोलते हैं कि भाई रिलीजन जो है ना वो सेक्रेड और प्रोफेन की डाइकोटोमी से ही बना हुआ है। डाइकोटमी मतलब कि दो ऑपोजिट्स में डिवाइड होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो सेक्रेड जैसा कि तुम नाम से समझ सकते हो कि भाई कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। प्रोफेन मतलब कुछ चीज़ में भी बहुत ज़्यादा पल्यूटेड है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, डोंट यूज़ प्रोफेन लैंग्वेज, मतलब डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोफेन मीन्स अपवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र, ठीक है। तो डर्कहाइम बोलते हैं कि जो रिलीजन है ना वो सेक्रेड, रिलीजन का ओरिजिन ही सेक्रेड और प्रोफेन से हुआ है। वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें सेक्रेड एग्जिस्ट करती थी और कुछ चीज़ें प्रोफेन एग्जिस्ट करती थी, इनके बीच की डाइकोटमी बनी, उसी की वजह से आगे जाके वो चीज़ें रिलीजियस बन गई, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये सेक्रेड और प्रोफेन की डाइकोटॉमी पहली बात तो यूनिवर्सल है, ठीक है, एंड इट वाज अ प्री कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन। ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी बुक में लिखा है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई जो सेक्रेड चीज़ें हैं वो रिलीजियस हैं और पवित्र हैं, होली हैं, और वो बहुत सुपीरियर हैं और उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, मतलब यूज़ नहीं है। बट जो प्रोफेन वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉमन है, होली नहीं है, काफ़ी कॉमन है, ठीक है, और नॉन रिलीजियस है और यूटिलिटेरियन है, मतलब उनका यूज़ है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है जैसे कि हम बोलते हैं ना जैसे कि हम बोलते हैं कि
जैसे टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल है, टेम्पल को हम बोलते हैं कि भाई टेम्पल इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेस, ठीक है। सेक्रेड प्लेस मतलब क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे हम बोलते हैं एक हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है, भगवान की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तभी हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बोलते हैं कि भाई हमें टेम्पल के अंदर जाना है तो हमें नहा के जाना है, ताकि हमारी जो भी इस वर्ल्डली मतलब वर्ल्डली वर्ल्ड का पोल्यूशन है, डस्ट है, या फिर इनफैक्ट हम नहा के मेंटली भी फ्रेश हो जाते हैं, तो मेंटली भी जो स्ट्रेस होगा वो हम उतार के अंदर टेम्पल के अंदर जाएं, बाहर उतार के, ठीक है। तो चप्पलें भी जैसे हम उतार के बाहर जाते हैं, तो इन चप्पलों को या फिर ना नहाने को हम प्रोफेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। दैट तो हम बोलते हैं कि सेक्रेड एंड प्रोफेन शुड बी केप्ट अपार्ट, ये इन दोनों को अलग रखना चाहिए, बिकॉज प्रोफेन माइट पल्यूट द सेक्रेड, सिंपल, ठीक है। तो सेक्रेड वो बोलते हैं कि सेक्रेड जो भी चीज़ होगी उसकी एक स्पेशल लोकेशन और टाइम होगा, जैसे कि मंदिर है, मंदिर में भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आरती होती है, ठीक है। अब देखो, जो आरती हो रही है जो आरती हो रही है वो है तो सेक्रेड, बट क्या उसका मतलब उसका एक्चुअल में कोई यूज़ है, यूटिलिटी आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका भाई आरती करके हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, या फिर वैसा कुछ फ़ायदा हो रहा है, कोई यूटिलिटी नहीं है। बट देखो, जो हम चप्पल बाहर उतार रहे हैं उसका उसका जो हमारी चप्पल है वो तो यूटिलिटेरियन गुड है ना, वो तो एक्चुअल में हमारे रियल लाइफ में यूज़ में आती है। सो प्रोफेन गुड्स आर यूटिलिटेरियन गुड्स, समझ में आ गया। और देखो, कौन डिसाइड करता है कि भाई क्या सेक्रेड है? इट इज़ बेस्ड ऑन कि हर इंसान ने मतलब 100 में से 80 इंसानों ने जो बोल दिया कि भाई ये सेक्रेड है तो यही सेक्रेड है, ठीक है। बस ऐसा तो है नहीं कि कहीं भाई कहीं से लिख के आ गया है, जो मेजॉरिटी लोगों ने डिसाइड कर लिया वही सेक्रेड है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आता है कि भाई कलेक्टिवली मेजॉरिटी जो लोगों का ओपिनियन रहेगा सेक्रेडनेस पे, दैट इज़ ओनली सेक्रेड, ठीक है। समझ में आ गया? तो एमिली डर्कहाइम ने ना एक जहाँ पे भी ए लिखा होगा जहाँ पे भी ए लिखा होगा, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। देखो, जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल स्टडीज़ भी ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को ना ए बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल्स बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक्चुअल नेटिव ओरिजिनल पीपल वही हैं जो ट्राइबल लोग हैं, उनमें अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है। उधर की एक ट्राइब है अरुंता ट्राइब। तो डरकहाइम ने अरुंता ट्राइब को पढ़ा और इन्होंने बोला कि देखो, टॉटम जो है ना, टॉटम एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो एकदम मतलब जिसे कहते हैं अपने पीक लेवल पे, प्रीमियम लेवल पे जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल्स में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई जो टॉटम है वो सेक्रेड है, ठीक है, टॉटम सेक्रेड है, उनका टॉटम सेक्रेड है। मे बी लेट्स से कि उनका टॉटम कोई बर्ड है, पीकॉक है, ठीक है। तो फॉर देम पीकॉक इज़ सेक्रेड, पीकॉक को वो रिलीजन से एसोसिएट करेंगे, दे विल नॉट ईट पीकॉक, दे विल ऑलवेज वर्शिप द पीकॉक, ठीक है। और देखो, पीकॉक जब वो पीकॉक को खा नहीं सकते, पीकॉक के अंडे को खा नहीं सकते, पीकॉक को खुद नहीं खा सकते, पीकॉक को किसी काम में नहीं ला सकते, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पीकॉक इज़ अ नॉन यूटिलिटेरियन गुड ओवर हेयर, किसी काम का नहीं है, बस उसकी पूजा करनी है ना। यूटिलिटी तो हम ज़्यादातर इकोनॉमिक टर्म्स में ही ज़्यादातर देखते हैं ना। बट देन प्रोफेन, व्हाट इज़ प्रोफेन ओवर देयर? वो कहते हैं कि women because they get especially during their menstruation periods, ठीक है, एंड यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड मैन, जो छोटे लड़के होते हैं जो जिनको ज़्यादा मतलब मैनर्स नहीं होती या फिर ज़्यादा चीज़ों के बारे में विजडम नहीं होती, दे आर नॉट अलाउड टू गो नियर और सेट आई अपॉन टॉटमिक डिज़ाइंस, ठीक है। तो इनको टॉटम के पास जाना अलाउड नहीं होता बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रोफेन, ठीक है। ईटिंग टॉटम इज़ प्रोहिबिटेड, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। बट
जब हम सेक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं तो हाँ, डर्कहाइम की एक और केस स्टडी ले लो कि देखो डर्कहाइम ये भी बोलते हैं कि सेक्रेड इज़ ओनली अ बिलीफ, ठीक है। बिलीव्स, religion we have only sacred beliefs which are referred to god and deities who are actually symbolic of society. Profane aspects are not part of religion and are not sacred, ठीक है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लो ना, चप्पल को लोग पल्यूटिंग समझते हैं, तभी तो चप्पल बाहर उतार के जाते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन एंड आर नॉट सेक्रेड। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो प्रोफेन है ना, देखो सेक्रेड तो प्योर है, प्योर या प्योर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है, ठीक है। नॉन यूटिलिटेरियन है, ये हमें पता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट ऑन इमोशन, ठीक है। बट जो प्रोफेन है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रोफेन इज़ ऑलवेज पल्यूटिंग। ये भी हो सकता है कि प्रोफेन ना ही तो प्योर है ना ही इम्प्योर है, एक न्यूट्रल गुड भी हो सकता है। सिंपल यहाँ पे चप्पल को याद रखना, ठीक है। अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ, एंड इट इज़ ऑलवेज यूटिलिटेरियन, ऑन लॉजिक, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कि भाई इसका क्रिटिसिज्म, जब हम सेक्रेड प्रोफेन का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो देखो कुछ स्पेशली इवान स्पिचर्ड ये कहते हैं और कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो ये सेक्रेड प्रोफेन की डाइकोटमी है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। किसी सोसाइटी में तो ऐसा कोई सेक्रेड और प्रोफेन टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती होंगी। तो फिर क्यों मतलब कि मतलब ये बोलना कि भाई दिस इज़ यूनिवर्सल। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ये डाइकोटमी यूनिवर्सल है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर इवान स्पिचर्ड ये भी कहते हैं कि अजांडे एक ट्राइब है जो कि अफ्रीका में है। अजांडे एक ट्राइब है जो कि अफ्रीका में है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो पूर्वज होते हैं जो मर जाते हैं, उनकी जो कब्र होती है जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, मे बी वो 10 साल पहले मरे, 20 साल पहले मरे, ठीक है। उनकी कब्र के ऊपर ना कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी कब्र के ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं और कुछ मे बी पर्टिकुलर ओकेजन्स पे, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना श्राद्ध के वक्त हम स्पेशली एंसेस्टर्स को कुछ पूजा करते हैं या फिर उनको कुछ भोग चढ़ाते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो सेक्रेड है या प्रोफेन है ना, ये सिचुएशनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही एग्जिस्ट करता है। बाकी टाइम तो क्योंकि बाकी टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हम श्राद्ध कर रहे हैं या फिर पूर्वजों को याद कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। श्राद्ध या बरसी पे ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो यही इन्होंने अजांडे ट्राइब का ऑब्ज़र्व किया है कि shrines of ancestors are used for rituals in some occasions. Rest of the time they keep their spears means जो उनके औजार होते हैं, bow and arrow टाइप के, over there. So sacred could be situational, ठीक है। नेक्स्ट है टॉटमिज़म हमने ऑल्दो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। टॉटमिज़म के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है डर्कहाइम ने और फ्रेज़र ने। फ्रेज़र ने, लेवाई स्ट्रॉस ने, ठीक है। और नहीं, टाइलर ने तो नहीं किया था, हाँ ब्राउन ने, आरसी ब्राउन ने। आरसी ब्राउन ने अंडमान एंड निकोबार की स्टडी करी थी ट्राइब्स की, ठीक है। और मेलनॉस्की ने टोडा की स्टडी करी थी, टोडा ट्राइब्स, ठीक है। तो टोटम का जैसा कि हम जानते हैं, टोटम कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्लांट या एनिमल जिसको लोग अपना एंसेस्टर, बहुत डिस्टेंट एंसेस्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दे एसोसिएट देयर किनशिप विद दैट पर्टिकुलर थिंग,
ठीक है, दे एसोसिएट देयर किनशिप विद दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दैट रिलेशनशिप बिटवीन टोटम उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसको टोटम बोलते हैं और उस क्लैन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उसी की जो वर्शिप होती है या बिलीफ सिस्टम होता है, उसी को टोटमिज्म बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अमिली डर्कहाइम ने ऑस्ट्रेलिया को बोला है कि भाई इट इज़ होम ऑफ टोटमिज्म, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटम्स और टोटम्स की जो प्रीमियम फॉर्म है वो पाई जाती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ टोटमिज्म पे बाद में आएंगे, पहले हम थ्योरीज देखते हैं। जब डर्कहाइम ने सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी करी है, तो डर्कहाइम ने बोला कि भाई रिलीजन का जो शुरुआत है ना, वही टोटमिज्म से हुआ है। रिलीजन का शुरुआत ही टोटमिज्म से हुआ है, जब लोग ये मानने लग गए कि भाई ये पर्टिकुलर जानवर, फॉर एग्जांपल ये सांप या ये शेर या ये चीता, ये हमारा एंसेस्टर है, तो इसको हम पूजने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई है एक पॉलीथीस्टिक रिलीजन की, और ये धीरे धीरे सोसाइटीज़ जैसे जैसे इवॉल्व हुई हैं, वैसे वैसे ये पॉलीथीस्टिक रिलीजन आगे आगे जाके कन्वर्ट हो गया है मोनोथीस्टिक रिलीजन में। ठीक है, तो डर्कहाइम बोलते हैं कि टोटम जो है इट ब्रिंग्स क्लैन सॉलिडारिटी। क्लैन सॉलिडारिटी मतलब जिस क्लैन का टोटम होता है उस क्लैन के बीच में एक यूनिटी लेकर आता है। सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी। ठीक है, उस क्लैन के बीच में यूनिटी लेकर आता है, क्योंकि भाई सबके बीच में एक यूनिटी आती है ना कि हाँ वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हमारा एक ही एंसेस्टर है। ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द टोटम जो है, इट प्रोटेक्ट्स, दे बिलीव, पीपल बिलीव ओवर देयर दैट टोटम इज़ देयर गॉड एंड इट इज़ गोइंग टू ऑलवेज प्रोटेक्ट देम। ठीक है, प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड क्लैंस। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट डर्कहाइम सेड कि हाउ द what role the totem played and how the totemism came into effect. नेक्स्ट है फ्रेज़र। फ्रेज़र ने बहुत अच्छा काम किया था ऑस्ट्रेलिया मेलानेशिया की ट्राइब पढ़ के, और एक बुक लिखी थी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक भी, टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी। टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी में इन्होंने ये बोला था कि जिस तरह से टोटमिज्म एग्जिस्ट करता है, टोटमिज्म एग्जिस्ट करने के 3 कारण हैं, उन्होंने ये बोला। देखो, अब तुम ये खुद से सोचो कि अगर कोई टोटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस टोटम को उस पर्टिकुलर, सपोज करो कि कोई, अगर हम एक पीकॉक की बात करें, अगर मैं मानती हूँ कि मेरी क्लैन एक पीकॉक से आई है, मेरा जो एंसेस्टर है, रियल एंसेस्टर है, वो एक पीकॉक है, तो मैं सारी पीकॉक की प्रजाति को बचा के रखूँगी। नॉट जस्ट कि बचा के रखूँगी, मैं मेरी पूरी क्लैन एफर्ट लगाएगी। जैसे कि तुमने सुना होगा, कौन था वो ब्लैक बक जिसको सलमान खान ने मार दिया था, तो उसके बाद राजस्थान की जो ट्राइब थी, बिश्नोई ट्राइब क्या करती है, वो ब्लैक बक को प्रिजर्व करती है। वो अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं कि भाई ब्लैक बक को प्रिजर्व किया जाए। क्यों? क्योंकि ब्लैक बक को वो अपना एंसेस्टर मानते हैं, ब्लैक बक उनका टोटम है। ये तुमने ये केस सुना हुआ है सलमान खान का और बिश्नोई का? हाँ। तो भाई ये ब्लैक बक को अपना टोटम मानते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये ब्लैक बक को अपना टोटम मानते हैं, तो ये सारे ब्लैक बक्स को प्रिजर्व भी करके रखेंगे, और देखो जब ये प्रिजर्व करके रखेंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेज़र ये कहता है अगर इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई, तो दूसरी जो क्लैन है ना, जिसका ब्लैक बक ऑब्वियसली नहीं है, उसका कोई और टोटम होगा, तो उस क्लैन के लिए ये फूड अवेलेबल हो जाएगा। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो फॉर अदर क्लैंस। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं कि clans, since clans do not consume their totems
एक्चुअली दे आर हेल्पिंग अदर क्लैम्स इन हैविंग दैट फूड। इसको इकोलॉजिकल बैलेंस का रोल प्ले करते हैं और फूड टैबू का रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट ये लोग मल्टीप्लिकेशन सेरेमनीज़ भी होल्ड करते हैं ताकि ये जो इनका पर्टिकुलर टॉटम है वो उसके नंबर्स इतने ज़्यादा फ्लरिश करें, तो बहुत ज़्यादा बढ़े, ठीक है। दूसरा है कि ये ना जिस तरह से, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर टॉटमिक वर्शिप नहीं है तो हमारे यहाँ मंदिर होते हैं जहाँ पे हम भगवान की जाके पूजा करते हैं। तो उसी तरह से उनके टॉटमिक सेंटर्स होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई छोटा सा मंदिर बना दिया जहाँ पे सिर्फ पीकॉक की पूजा हो रही है, ठीक है, पीकॉक की पूजा हो रही है या ब्लैक बक की पूजा हो रही है, ब्लैक बक का कोई मंदिर बना दिया। तो उसमें ये बिलीव करते हैं दैट व्हेन देयर एंसेस्टर्स डाई दे लीव देयर सोल्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड टॉटमिक सेंटर्स। व्हेन women पास थ्रू these सेंटर्स दे गेट इम्प्रेग्नेटेड और सोल एंटर्स देम। तो ये मानते हैं कि औरतें जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके पास से जाने से, या फिर क्योंकि वहाँ पर हमारे एंसेस्टर की सोल्स एग्जिस्ट करती हैं और वही सोल उस बेबी के अंदर आ जाती है, जो मतलब औरत के अंदर आ जाता है। मतलब ये इनका बिलीफ सिस्टम है, टॉटमिक सेंटर्स, मल्टीप्लिकेशन सेरेमनी, ठीक है। और तीसरा इनका, फ्रेज़र का ये कहना था कि भाई टॉटमिज़्म इसलिए भी एग्जिस्ट करता है या फिर ये भी रोल प्ले करता है कि ये बोलते हैं दैट पीपल हाइड देयर सोल्स इन ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन नॉट बी हार्म्ड और किल्ड एंड हेंस दे बिकम टॉटम ऑब्जेक्ट्स। किस तरह से वो टॉटम ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी सोल्स को इसी पर्टिकुलर जानवर में रखा हुआ है, पीकॉक में रखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम टॉटम ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो ये था डर्कहाइम का कहना, फ्रेज़र का कहना, ठीक है। टॉटम के ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, टॉटमिज्म एंड एक्सोगैमी, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट है, हम दो लोगों का और देखेंगे, ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। ब्राउन जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे और स्ट्रॉस जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे। स्ट्रॉस को हमेशा एसोसिएट करना बाइनरी ऑपोजिशन से, वो हमेशा बोलते हैं हर चीज़ में बाइनरी ऑपोजिशन होता है, ठीक है, हेट लव, डे नाइट, हर जगह बाइनरी ऑपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो टॉटमिज्म में भी ना वो यही बात करते हैं, कुछ नई बात नहीं करेंगे, वो यही बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स है ना वो टॉटमिज्म में भी अप्लाई होता है, वो कल्चर में भी अप्लाई होता है, नेचर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि वो ये बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और कल्चर में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं and they have their identification with animals and plants and species also, ठीक है। तो लेवाई स्ट्रॉस बोलते हैं कि ये एक्चुअल में टॉटम की स्टडी को प्रमोट नहीं कर रहे, ये टॉटम की स्टडी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल राम रावण एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उस तरह से हर टॉटम का एक एंटी टॉटम भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये टॉटमिक स्टडीज़ वो ये बोलते हैं कि सिर्फ एक एंसेस्टर या फिर एक जानवर को आप किसी भी उससे एसोसिएट नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअल में ही इज़ मोर ऑफ अ क्रिटिक ऑफ टॉटमिक स्टडी। बट लेवाई स्ट्रॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनकी स्टडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देखना कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट S.C. रॉय। S.C. रॉय जो है ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। S.C. रॉय बोलते हैं कि ना 3 टाइप के टॉटम्स एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूजन, फिजन और जनरलाइजेशन एज आर रिस्पॉन्सिबल। जनरल टॉटम्स मतलब कि चलो यार देखो एक टॉटम एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम आज तक डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक पीकॉक है, एक हिरण है, एक ब्लैक बक है, ये जनरल टॉटम है, ठीक है। एक है फिजन टॉटम। फिजन का मतलब होता है कुछ चीज़ को बहुत सारे भाग में डिवाइड कर दो, एक बड़ी सी चीज़ है, इसके बहुत सारे भाग कर दो।
तो फिजन टॉटम में फॉर एग्जांपल किसी का टॉटम अगर टाइगर है, ठीक है, तो टाइगर के भी भाग हो जाएंगे, सब टॉटम्स बन जाएंगे, जैसे टाइगर क्लॉ टॉटम, या फिर टाइगर के जो हेयर होते हैं हेयर टॉटम, या फिर टाइगर के टीथ टॉटम, या फिर टाइगर के टेल टॉटम, इस टाइप से, ठीक है, ये अलग अलग सब टॉटम्स बन जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूजन टॉटम। उसी तरह से फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब बहुत सारे मतलब टॉटम्स मिल के एक टॉटम बनाए, सब टॉटम मिल के एक एक मेन टॉटम बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे एनिमल्स ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का टॉटम है कैट्स, ठीक है, और लेट्स से कैट की फैमिली से ही कोई और देख लो, किसी का को टॉटम है टाइगर, ठीक है, एंड दे ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म अ टॉटम ऑफ लायन, सो दैट इज़ फ्यूजन, कि नीचे छोटे स्पीशीज़ हैं और दे आर फ्यूजिंग टू बिकम वन मेजर स्पीशी, ठीक है। ये था एस.सी. रॉय ने दिया था फ्यूजन और फिजन का कंसेप्ट, ठीक है। उसी तरह से आर.सी. ब्राउन ने स्टडी करी थी अंडमान एंड निकोबार में, ऑल्दो अंडमान निकोबार में उन्होंने बोला था कोई टॉटम नहीं एग्जिस्ट करते, बट बाकी जगह जब उन्होंने स्टडी करी थी उन्होंने टॉटम के फंक्शन बताए थे, और उन्होंने बोला था कि टॉटमिज्म में देर इज़ अ रिचुअल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन एंड देयर टॉटम, ठीक है, और ऑलवेज देर इज़ अ रिचुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स बिटवीन टू पीपल। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, ये टॉटमिज्म था पूरा। हाँ। ओके, अब नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ ट्राइबल रिलीजन में पहला है एनिमिज्म। ये सब हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, देखो इसको रीड करना खुद से। एनिमिज्म वही होता है कि जो टाइलर ने शुरू किया था कि सोल में बिलीव करना, और टाइलर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोलता है सारे रिलीजन्स की शुरुआत ही एनिमिज्म से होती है। क्योंकि पहले जो इंसान था वो इतना मतलब उसका दिमाग इतना इवॉल्व्ड नहीं था, तो वो सोल्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता था, वो सोल्स को ही भगवान मानने लगा, ठीक है। सोल वर्शिप इज़ द एक्चुअल मतलब स्टार्टिंग ऑफ ऑल द रिलीजन, ठीक है। बिलीफ इन वर्शिप एंड ऑफ सोल एंड वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स इज एनिमिज्म, ठीक है। एज पर टाइलर एनिमिज्म ओरिजिनेटेड विद एक्सपीरियंस ऑफ, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ड्रीम, ट्रांस, स्लीप, इन सब फिनोमिना के बेसिस पे एनिमिज्म वर्शिप आई, क्योंकि वो इंसान जो पुराना इंसान था, प्रिमिटिव इंसान था, वो कंफ्यूज रहता था कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे ये ऐसे सपने क्यों आते हैं, या कोई इंसान सो रहा है तो वो उठ क्यों नहीं रहा, या फिर वो उठ रहा है तो फिर मतलब वो इंसान समझ ही नहीं पाता था ना कि भाई व्हाट इज़ स्लीप एंड व्हाट इज़ डेथ एंड व्हाट इज़ ड्रीम एंड व्हाट इज़ ट्रांस। अगर मैंने अल्कोहल पी ली तो मेरे को ये कैसा ट्रांस स्टेट हो रहा है, ठीक है, वो तो इन सब चीज़ों को वो सोल का नाम दे देते थे, ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने 2 टाइप की सोल्स निकाली कि भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोल, बॉडी सोल एंड फ्री सोल। बॉडी सोल इज़ मतलब जो परमानेंटली लीव कर जाती है, फ्री सोल जो घूमती रहती है और वापस आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से। अब हैरिस बोलते हैं कि एनिमिज्म गेव एंथ्रोपोलॉजी कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी, डे एंड नाइट, सोल एंड लाइफ, ठीक है। तो एनिमैटिज्म का मैंने मनाइज्म पढ़ाया था, वही एनिमैटिज्म है कि भाई हाँ, तो आर मैरिट ने एनिमैटिज्म लेकर आए थे। अब आर मैरिट सबसे पहले देखो, जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आएंगे और कुछ नया लेकर आएंगे वो पहले पुरानों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तभी तो उनकी बात सच्ची मानी जाएगी। तो वो बोलते हैं भाई एनिमिज्म बकवास है, एनिमिज्म इज़ नॉट द ट्रू फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड एनिमैटिज्म इज़ ट्रू फॉर्म ऑफ रिलीजन, और यहीं से शुरुआत हुई है सारे रिलीजन्स की। इन्होंने मेलेनाइशियन ट्राइब को वर्शिप किया था, और मनाइज़म टाइप का रिलीजन है ये एनिमैटिज्म, ठीक है। मनाइज़म में ये बोलते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की
या फिर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स की ना अपनी अपनी एक मना होती है। मना मीन्स एनर्जी, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मना होती है। स्ट्रॉन्ग मना मीन्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी। उनके आप पास में रहते हो या उनको आप छूते हो या फिर उनको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करते हो, तो वो मना आपके अंदर भी आ जाती है और आप भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हो। तो दे बिलीव कि भाई जो इंसान अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी हायर स्ट्रॉन्ग मना है, ठीक है। और जो ख़राब परफॉर्म कर रहा है उसकी वीक मना है। तभी ये बोलते थे कि देखो राजपूत्स ना क्या करते हैं, यहाँ पे एक केस स्टडी लिखी होगी, हाँ, कि देखो एक गुड हंटर अगर कोई है इंसान, तो उसके जो भी हंट करने के टूल्स होंगे उनके अंदर भी उसकी मना होगी, स्ट्रॉन्ग मना होगी। अगर आप उसके टूल्स लेकर हंट करते हो, अगर आप उसके टूल्स लेकर हंट करते हो तो आपका भी हंट अच्छा होगा, क्योंकि उन टूल्स के अंदर उसकी एनर्जी जा चुकी है, ठीक है। तो ये इस मना को बिलीव करते थे, ठीक है। चीफ्स के लिए बोलते हैं चीफ हैड टू मच गुड मना, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। फेटिशिज्म ये होता है कि फेटिश का मतलब होता है ऑब्सेशन। फेटिशिज्म ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को आप मानो कि भाई इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही फेटिश मान लो कि ये इसी के अंदर सारी सुपर नेचुरल पावर है। जैसे 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 शिवलिंग हो गया, ठीक है, या फिर इंडिया में आइडोलेट्री हो गई हिंदुज़म में। आप एक मूर्त को मान लेते हो, इस मूर्त के अंदर ही सारी पावर है, सारी सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। अनड्यू इमोशनल ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वूडू डॉल, ठीक है। बोंडोज, हाँ। ये एक केस स्टडी है बोंडोज की। ये क्या करते हैं कि जो राजपूत वॉरियर्स होते हैं ना, उनकी जो तलवारें होती हैं, उन उनकी फेटिश वर्शिप होती है, उन तलवारों की वर्शिप होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि इन तलवारों में भगवान बसा हुआ है, ठीक है। तो वो जो पीपल के पेड़ होते हैं उसमें तलवारों को छुपा के रखते हैं और कुछ ओकेजन्स पे उनकी पूजा करते हैं और वापस रख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट फेटिशिज्म। रीड करना है। नेचरिज्म इज़ एज सिंपल एज कि भाई हर नेचर को वर्शिप करो, चाहे जानवर हो चाहे प्लांट हो, ठीक है, चाहे जानवर हो या प्लांट हो। टाइलर का कहना ये है एनिमिज्म से ही नेचरिज्म आया है। क्यों? पहले लोग सोल पे वर्शिप करते थे, फिर लोग सोचने लगे कि यार सोल हर जगह, ये सोल ना हर जगह एंटर करती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इसीलिए वो प्लांट, एनिमल और पेड़ और पहाड़ों की वर्शिप करने लग गए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है मिथ्स एंड रिचुअल्स। मिथ्स एंड रिचुअल्स इम्पॉर्टेंट है अब, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, मिथ्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बस। मिथ्स तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है, बट डेफिनेशन याद कर लेना। नोट्स एंड क्वेरीज और फ्रेजर ने डेफिनेशंस दी हैं। मिथ्स होते हैं जैसे कि क्या मिथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए। इट्स अ मिथ, ठीक है। सो ये क्या है? अब यार रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए, ये एक ये एक मे बी एक फैक्ट है कि चलो आपको इसका एक लॉजिक हो सकता है कि आपको रात को नेल्स मे बी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि मे बी आप रात को नेल्स काटोगे, कम लाइट है, आपका हाथ वाथ कट जाएगा, इस टाइप से कुछ इंजरी हो सकती है। बट इस इस पर्टिकुलर लॉजिक को आपने एक स्टोरी से एसोसिएट कर दिया कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए, अदरवाइज़ घर में लक्ष्मी नहीं आती है और भगवान नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अरे यार आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड होल्ड करना। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो इस मिथ को, इस फैक्ट को ना इन्होंने एसोसिएट कर दिया, इस एसोसिएट कर दिया एक मिथिकल स्टोरी से।
फैक्ट क्या था कि आपको नेल्स नहीं काटने। और मिथिकल स्टोरी क्या है कि घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होते हैं रात में नेल्स काटने से। ठीक है, ये एक मिथिकल स्टोरी है। तो मिथ इज़ एन अनट्रू, मतलब जो कि सच ना हो, कल्चरल स्टोरी जो कल्चर में रन कर रही हो। ठीक है, कल्चर स्पेसिफिक जस्टिफाइंग, जो कि जस्टिफाई करती है स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स जो कि आज के टाइम पे कुछ कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि भाई रात को नींद नहीं काटना, उसके पीछे का अलग लॉजिक है। ठीक है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक नैरेटिव यूजुअली ऑफ अननोन ओरिजिन, इसका ओरिजिन नोन नहीं होता, रिलेटिंग टू एक्चुअल इवेंट्स एंड इज स्पेशली ऑफ अ रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, रिलेटिंग टू एक्चुअल इवेंट्स मतलब नेल्स नहीं काटना, एंड इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, ओरिजिन अननोन है, मतलब किसी को नहीं पता कि ये कहानी किसने बनाई या फिर कहाँ से आई। ठीक है, इट्स जस्ट दैट इट एग्जिस्ट्स, अननोन ओरिजिन। ठीक है, मिथ्स एग्जिस्ट इन, मिथ्स के कुछ फीचर्स देख लो। इट एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में अपने अपने मिथ्स होते हैं, चाहे ट्राइबल सोसाइटी हो, इवन मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी अपने अपने मिथ्स होते हैं ना। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आप बताओ मत। ठीक है, तो दैट इज़ अ मिथ, दैट इज़ अ मिथ कि भाई नज़र लग जाना इज़ अ मिथ। ठीक है, नज़र लग जाना इज़ अ मिथ, ईविल आई जैसे हम कहते हैं। अनक्वेश्चनड वैलिडिटी कि भाई इसको ना कोई क्वेश्चन नहीं करता, एवरीवन थिंक्स दैट दिस इज़ वैलिड। कोई मानता है, कोई कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट इज़ अ नज़र और व्हाट इज़ अ ईविल आई, but people just believe it. Unquestioned validity, it has unquestioned validity. It presents itself as authoritative factual account, अपने आप को वो, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ एज सुपीरियर फैक्चुअल अकाउंट। ठीक है, और इट इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, और मेनली इट इज़ एसोसिएटेड विद गॉड्स और सुपरनैचुरल बीइंग। ठीक है, फंक्शन क्या होता है मिथ्स का? मिथ्स का फंक्शन ये होता है, देखो, इट एक्सप्लेन्स द अनएक्सप्लेनेबल। अब देखो आज के टाइम पे तो वी आर मोर साइंटिफिक, तो वी नो कि भाई रात को इसलिए नहीं काटना क्योंकि इंजरी हो जाएगी, मे बी इंजरी से और ज़्यादा बड़ी कोई डिजीज़ हो जाए, कोई मे बी सपोज़ करो कोई इंसान ब्लेड से नेल्स काट रहा है और फिर उसका खून मतलब मे बी कोई सेप्टिक हो जाए, कोई बड़ा इन्फेक्शन हो जाए, तो वी नो दीज थिंग्स ना, वी आर साइंटिफिक पीपल नाउ। बट पुराने लोगों के साथ उन लोगों को इतना नहीं पता होता था, तो जस्ट उनको ईजीली, मतलब ताकि वो लोग फॉलो करें इन चीज़ों को, रिलीजियस मिथिकल स्टोरीज से एसोसिएट कर दिया ताकि लोग फॉलो करें। ठीक है, ताकि लोग उसको वेटेज दें। तो इट एक्सप्लेन्स द अनएक्सप्लेनेबल, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको साइंटिफिक माइंडसेट नहीं है, उसको इट एक्सप्लेन्स द अनएक्सप्लेनेबल। वो इंसान इजीली बस मान लेगा, हाँ चलो ठीक है ये ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड और एंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड या एंड ऑफ वर्ल्ड की स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट है इट वैलिडेट्स द रिचुअल्स एंड कल्टिक सेलिब्रेशंस। फॉर एग्जांपल दिवाली। अब देखो, दिवाली सेलिब्रेट होने के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जैसे कि जैसे कि इंडिया में क्या होता है, मेनली इंडिया का जो मॉनसून का हार्वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो जिसको क्या बोलते हैं हम, खारिफ हार्वेस्ट। ठीक है, खारिफ हार्वेस्ट मेनली हमारा अक्टूबर नवंबर तक ही ये हार्वेस्ट होता है ना। तभी ये सारी फसल का हमें क्या कहते हैं प्रोड्यूस मिलता है, या फिर ये लगा लो कि आउटपुट मिलता है। ठीक है, बट देन व्हाट हैपन्स इज़ कि भाई पुराने टाइम पे मे बी वो अपने हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हों। ठीक है, तभी तो उस टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर जगहों पे या रिलीजन्स में। पंजाब में अलग फेस्टिवल होते हैं, बट पीपल हैव एसोसिएटेड इट विद अ स्टोरी। यहाँ पे लोगों ने एक स्टोरी बना दी कि भाई राम रावण का ये हुआ था, इसीलिए आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है।
नाउ इट हैज़ बीन गिवन इवन अ स्ट्रॉन्गर वैलिडेशन। जब आपने एक रिलीजियस एंगल से उसको एसोसिएट कर दिया तो लोग ज़्यादा फर्मली इसको बिलीव करेंगे, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के, दिवाली के सेलिब्रेशन के और भी XYZ रीजंस होते होंगे, मे बी अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि हम आज के टाइम पे फॉर अस मनी मैटर्स, बट एट दैट टाइम क्रॉप एंड क्रॉप हार्वेस्ट वाज द गोल्ड, ठीक है। उनके लिए वही सोना, वही हीरा, वही जवाहरात था कि भाई उनका हार्वेस्ट क्या मिला है। सो मे बी देयर सेलिब्रेशन वाज मोर ऑफ हार्वेस्ट ओरिएंटेड, या फिर मे बी लेट्स से कि ये जो सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर का, दिस इज़ अ व्हाट ऑटम सीज़न ना, ऑटम सीज़न वेयर मे बी दे गेट अ गुड हंट, है ना। उनको अगर कोई हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है तो, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दे गेट अ गुड मरीन, मतलब कि कोस्टल एरियाज़ में अच्छी फ़िशिंग होती है, तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट दे हैव validated the rituals with these mythical stories like Ram and Ravan, ठीक है। So Malinowski says कि myths also legitimize the social structure, ठीक है, हेल्प इन प्रिपेयरिंग द चार्टर। मिथ्स का एक फंक्शन होता है कि वो एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिलीजन, हिंदू रिलीजन को थोड़ा और फर्म कर दिया इन्होंने दिवाली से, ठीक है। तो मिथ्स के बारे में मेलिनोस्की और स्ट्रॉस ये बोलते हैं, मेलिनोस्की बोलते हैं, देखो मेलिनोस्की फंक्शनलिस्ट है, वो फंक्शन की बात करेंगे कि मिथ इज़ अ डिवाइस ऑफ लर्निंग, जिससे लोग कुछ चीज़ें सीखते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली से उन्होंने, दिवाली की स्टोरीज से, रामायण की स्टोरीज से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। एंड सम रिलीजियस मेंटेनेंस, ठीक है, इट्स अ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन ऑल्सो, ये सब काम होते हैं मिथ्स के, ठीक है। बट Levi Strauss is a structuralist, तो he is always going to talk about structuralism, ठीक है, कि how structure is maintained with myths, ठीक है। तो he says कि myth making is closest to human mind and it shows binary opposition, और ये एक सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मिथ्स के लिए वो ये बोलता है कि मिथ्स क्या होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में एक मिथ आएगा ना, तभी तो आप उसको बाहर लेकर जाओगे। दैट इज़ व्हाट ही सेज कि सीन इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसीन, कि जो बाहर दिख रहा है, सीन इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसीन। अनसीन मीन्स व्हाट इज़ देयर इन द माइंड, ठीक है। अनसीन मीन्स व्हाट इज़ देयर इन द माइंड, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि भाई सीन मतलब दिवाली इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसीन, अ मिथिकल स्टोरी, समझ में आएगा, ठीक है। और ये बोलते हैं कि भाई एक सोशल स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है मिथ्स, ठीक है। रिचुअल्स, मिथ्स के साथ रिचुअल्स जुड़े हुए होते हैं। जब मिथ होता है, मिथिकल स्टोरीज होती हैं, तो उनके साथ साथ टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ रिचुअल्स जुड़ जाते हैं। जैसे राम रावण की रामायण स्टोरी, और रिचुअल क्या है, दिवाली, ठीक है। रिचुअल क्या है, दिवाली, सिंपल। तो मिथ्स, रिचुअल्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ मिथ्स इनटू टैंजिबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है, जो भी टैंजिबल एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल ये देख लो कि कोकोनट ब्रेकिंग अ कोकोनट इज़ अ रिचुअल, ठीक है। अब लोग इसके पीछे की मिथिकल स्टोरीज अलग हो सकती हैं कि वाई यू शुड ब्रेक अ कोकोनट बिफोर बिगनिंग अ न्यू थिंग, ठीक है, मेकिंग अ न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। Myths and rituals are inseparable. Every ritual has myth behind it. ठीक है। टाइप्स ऑफ रिचुअल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हाँ, सेपरेशन, ट्रांजिशन एंड री इंटीग्रेशन। सब इसको राइट्स द पैसेज को अब हम कल करेंगे, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करना पड़ेगा, इसमें और अलग टाइम लगेगा, ठीक है। एक क्लास और, कल आधा घंटे की क्लास और लगेगी, उसके बाद मैं कल लैंग्वेज शुरू कराती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद सोशो कल्चर ख़त्म है, ठीक है। सोशो कल्चर ख़त्म हो जाएगा हमारा, और फिर उसके बाद हम शुरू कर देंगे
मे बी फिजिकल एंथ्रो स्टार्ट करेंगे, फिजिकल एंथ्रो, ठीक है। ठीक है। और ये इसकी आंसर राइटिंग आपने करी?